बात करते हैं जहां पर पीएम मोदी 8वीं बार जापान दौरे पर पहुंचे। 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15वें भारत और जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। आज सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड पर भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे को लेकर भी ट्वीट किया है, भारत और जापान सहयोग की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान पहुंचे हैं और टोक्यो वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापान दौरे के दौरान सहयोग की दिशा में आगे बढ़े और ऐसे में मौजूदा साझेदारी को और भी मजबूत करने की बात। तो भारत जापान सहयोग की दिशा में आगे बढ़े। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं, 8वीं बार उनका दौरा है, यानी कि मनमोहन सिंह के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो कि लगातार देखिए अब देख रहे हैं कि 8वीं बार वो जापान पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए भारत और जापान की बात करें तो भारत और जापान के बीच जो रिश्ते हैं वो हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 8वीं बार आज जापान पहुंचे। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, तमाम कलाकारों द्वारा उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री भारत जापान के बीच जो वार्षिक समिट है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद कई जो क्षेत्र हैं उसमें चर्चा की जानी है, जैसे क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रिवर्सिबल एनर्जी होती है उस दिशा में बातचीत की जानी है। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा MOU पर साइन किए जाने हैं भारत और जापान के बीच। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो डिनर भी आयोजित करने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन का जो कारखाना होता है, यानी जहां पर बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहां का भी निरीक्षण करेंगे और टेक्नोलॉजी को भी आदान प्रदान करने पर बात बनेगी, क्योंकि भारत भी अपने पहले बुलेट ट्रेन के ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है और अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल होना है। और ऐसे में बुलेट ट्रेन का शीर्ष जो निर्माता है वो कहीं ना कहीं जापान है। तो प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है वो कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और जापान के जो रिश्ते रहे हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, मित्रवत रहे हैं और ऐसे में 8वीं बार प्रधानमंत्री का जाना और निश्चित तौर पर इससे जापान को भी कई तरह के फायदे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, चाहे वो ट्रेड एनर्जी का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर लंबी बातचीत भी जापान के प्रधानमंत्री के साथ होनी है। इसके अलावा 100 MOU पर साइन होने हैं, जिसके अंतर्गत भारत और जापान जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो 2 दिनों का जापान दौरा है वो भारत और जापान की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं लंबे समय तक फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन नवीन, ऐसे में अगर बात करें तो कि अमेरिका की बात करें तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान पहुंचना, उसके बाद उनका चीन का भी दौरा है, क्या लगता है, क्योंकि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत की ये बढ़ती स्थिति, एक तरफ जापान का साथ होना, एक तरफ चीन का भी अगर साथ हो जाना, अमेरिका के लिए कितना मुश्किल भरा हो सकता है? किस तरीके से हड़बड़ाहट वहां पर नजर आ सकती है? देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है उसके बाद भारत वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहा है, क्योंकि ये भी समझना होगा कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका के अलावा भी अन्य कई मुल्क हैं जो भारतीय सामानों के खरीदार के इच्छुक हैं। इसमें जापान सबसे पहले आता है, चीन भी भारत के कई सामानों की खरीदारी करता है। अभी प्रधानमंत्री 2 दिनों के जापान दौरे पे हैं, उसके बाद वो चाइना जाएंगे, SCO समिट में वहां पे हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं जो बाजार अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद से बंद होता नजर आ रहा है वो खुलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत से जापान में कई चीजों के इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा चीन में भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और अगर चीन में भी बात बनती है तो फिर भारत की जो राहें हैं वो बहुत आसान होने वाली हैं, क्योंकि चीन बहुत बड़ा बाजार है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे वो आबादी की बात करें, चीन बहुत बड़ा बाजार है और अगर चीन में सब कुछ सही होता है, बात बनती है, तो फिर भारत की जो अमेरिका पर निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम होगा। क्योंकि अभी के समय जो अमेरिका है वो क्लास के उस बिगड़े बच्चे की तरह है कि वो हर किसी पर अपना हुक्म जमाना चाहता है, लेकिन उसे ये समझना होगा कि भारत की जो स्थिति है वो अभी के समय बहुत मजबूत है। चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो भारत की मुद्रास्फीति हो, भारत हर दिशा में अच्छा कर रहा है। तो उसे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी ही होगी, क्योंकि अमेरिका 50% टैरिफ जो है वो भारत पे इंपोज कर चुका है। तो ऐसे में सही समय है कि भारत
अमेरिका के अलावा जो दुनिया के दूसरे देश हैं वहां अपने बाजार को तलाशे और जो सामान अमेरिका जाता था वो उन दूसरे देशों को भेजे, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है